IMF है जो इस वक्त भरपूर पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रही है। इस तरह का प्रेशर अगर 2 साल और हम पे डला तो फिर पाकिस्तान से हो सकता है 2024 में या 25 में कहा जाए कि आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स हमें दें, तब हम आपको 1 साल का बेल आउट देंगे। इसके ऊपर हमने आपको ये भी बताया था कि दुनिया से जो कहने की बात की गई है, तो क्या कहेगी दुनिया, क्योंकि जिन कंट्रीज़ से हम कह सकते हैं जिसमें कि मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं, टर्की है, सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना जो कि हमारा बहुत गहरा दोस्त है, इन्हीं से हम ये बात कर सकते हैं, तो ये क्यों हमारी बात मानेंगे। और इसकी एक और वजह ये भी है कि इन तमाम कंट्रीज़ के चाइना के साथ और इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। एक डूम्सडे सिनेरियो, बदतरीन हालात डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जैसे हैं, जो रिलेशंस हैं चाइना और इंडिया के, तो उससे बहुत ख़राब हैं। यानी अपने पोर्ट, अपनी सड़क, अपने स्टेडियम और अपने इंस्टीट्यूशंस भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे इन सब के बेचने की अपार सफलता के बाद अब क्या बेचेंगे ये। जिस तरीके से आप देखो, एक दौर में यूक्रेन ने अपने जो न्यूक्लियर एसेट थे उसको सरेंडर कर दिया था, पूरी तरीके से दे दिया था। उसके पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उनके पास में पैसों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन इकोनॉमिक क्राइसिस से पता ही सबको किस तरीके से जुआ था। उसके बाद यूक्रेन बनने के बाद भी लंबा वहाँ पर भी क्राइसिस रहा। अब जैसा क्राइसिस इनके पास में आ रहा है, क्या ये भी उसी तरीके के होने जा रहे हैं? और उसके बाद क्या स्थिति होगी? फिर तो ये तो किसी लायक ही नहीं रह जाएंगे। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। देखिए, इस वक्त तो ये साबित हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान तो था नाड़ी, उसकी पहली जिंदगी की टर्म थी। शहबाज साहब की तो ये कोई चौथी पांचवी टर्म है। तो जिंदगी गुजर गई है इस काम में। उनसे ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स की तवक्को जो है ना, वो नहीं है। खान वाली बात कर रहे हैं। खान साहब ने भी यही धमकी लगाई है कौम को, इन्होंने जो ना वेच देने धड़े सासे उन्होंने ले खान साहब खुद भी तो इसी तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को। यानी कि ये सब कुछ जो है ये एक तसलसल है, तसलसल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि, लेकिन अब खान साहब धमकियां लगा रहे हैं, बाज आ जाओ। इतने बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि चाइना की तरफ से एक स्टैंड आ गया है, और पाकिस्तान ने जो ये बात की थी कि G20 की प्लानिंग हो रही है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स, एक मीटिंग की वैसे अभी तक यही शुनीद है, यही खबर सुनाई दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मीटिंग्स जो हैं वो G20 की कश्मीर में करवाने का उन्होंने प्लान किया। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से स्टैंड से आया कि हमें ये कबूल नहीं है, और इसके ऊपर फिर ये कहा गया कि दुनिया इसको देखे। तो दुनिया ने इसको देखा, लेकिन कुछ अभी तक कहा नहीं था। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का जो बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामा है उस पर वकूफ़ पज़ीर होने वाले हालात और वाक़यात का बाकायदा अब असर एक आम पाकिस्तानी के ऊपर भी होता है। हमारे यहाँ जो है वो गाँव देहात तक उसका इम्पैक्ट आता है। ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने पाकिस्तान को बाकायदा बराह रास्त मुतासर करना है। ये दो तो उन्होंने अभी हमें जो है वो पैसा भी दिया है, और वो नहीं भी कहेंगे तो वो कहेंगे क्या कर लोगे हमारा। लेकिन जब आपके कुछ अलाइंस होते हैं और वहाँ यहाँ पे उनका CPEC चल रहा है, तो फिर ये माननी पड़ती है बात। मेरा अभी तक यही है, आगे जैसे डेवलपमेंट होगी ज़रूर आपके सामने रखेंगे। यानी ये तो ऐसी ये बच्चों वाली बात है ये सोचने की कि चाइना जो है वो मना कर लेगा इंडिया को, या वो मना करेगा भी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये कहेगा नहीं तुम ऐसा क्यों करवा रहे हो। भाई डंडा लेके तो आप किसी से कुछ नहीं कर, आप क्या सुपर पावर भी किसी से डंडा लेके कुछ करवा सकती है? नहीं। जब भी टेलीविज़न के ऊपर आते हैं तो लोग पहले ही पेट्रोल पंप्स पर पहुंच जाते हैं। गुज़श्ता रात जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक मरतबा फिर बढ़ाई गई। 14 रुपये 85 पैसे पेट्रोल की प्राइस में, और जो इजाफा डीज़ल की प्राइस में किया गया तो डीज़ल बढ़कर हो गया 276 रुपये, जबकि पेट्रोल जो है वो 249 के करीब जो है वो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है पाकिस्तान में। और सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से चाइना को कहा गया जी आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट करवाई, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा 24-25 कंट्रीज से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज शामिल थे जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है, फिर भी आपने उनको बुलाया इस हाई लेवल डायलॉग में, लेकिन इंडिया के कहने पर हमें नहीं बुलाया। तो ये दरअसल एक तंज भी थी, और ये कहा गया और भी प्रेशर गया होगा, जिसकी बिना पर
चाइना ने हो सकता है कि अब ये सोचा हो कि ठीक है उसके ऊपर, क्योंकि हमने इंडिया की बात मान ली थी, तो अब पाकिस्तान ने कहा होगा कि इसके ऊपर तो आपको बोलना पड़ा हो। ज़्यादा एक 28 तारीख को G7 इजलास के डिसीजंस सामने आए। दुनिया की 7 बड़ी मुआशी क़ुव्वतें, 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, जो गैंग है, जो एक ग्रोह है, एक जत्था है, वो कहता है कि हम इस दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं और हमने बताना है कि इस दुनिया को कैसे चलाना है। उसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान शामिल हैं। और सऊदी अरेबिया भी हम जानते हैं, और टर्की के तैयब एर्दोगान भी। ट्रेड इतने बड़े पैमाने पे होती है भारत से इन कंट्रीज़ की, तो ये कैसे ये बात कहेंगे। लेकिन चाइना की तरफ से कहा, अब ये बात आ गई है, और यही मैंने बात पहले भी की थी कि चाइना क्या करेगा इस सिलसिले में। हो सकता है कि चाइना कुछ कहे। वैसे तो हमने देखा कि चाइना ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं आने दिया, यानी ब्रिक्स में इन्वाइट नहीं किया, और पाकिस्तान की तरफ से फिर ये रिजर्वेशन का इजहार किया गया। बहुत सारे लोग अब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों में लोगों के पास जो उनकी जमा पूंजी मौजूद है, किसी के पास कोई एसेट को असासे मौजूद हैं, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कंज्यूम हो जाएगी, वो अपनी चीज़ें बेचेंगे, बेचने पर मजबूर होंगे, और एक बहुत ही बदतरीन हालात का मंजरनामा हमें नज़र आता है अगले चंद माह में। और मारा मारी होगी, अफरा तफरी होगी, और खुदा न खास्ता अनारकी भी हो सकती है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऐसा कोई प्रेशर गया हो। ये मेरा अपना एक ये है कि हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई हो, क्योंकि चाइना वरना इस तरह क्यों बोलेगा। अच्छा, चाइना ने अब ये बात कही है कि जो ये कश्मीर के हवाले से बात हो रही है कि कश्मीर में G20 इजलास जो बुलाया जा रहा है, तो उसकी हम मुखालफत करते हैं। उसने कहा है कि हम ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ को, पाकिस्तान और इंडिया को, बैठ के डायलॉग के ज़रिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, और बातचीत से, टॉक के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पे काबू पाया जा सकता है। अब इस सवाल का जवाब कि पाकिस्तान सस्टेन कैसे करेगा, ये तो हालात अब इतलात ये हैं कि 300 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा कीमत हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो क्या ये महंगाई ना होती, तो फिर क्या ये इंटरनेशनल फिनोमेना जो है प्राइसेस का, तब पाकिस्तान को इम्पैक्ट ना करता, इमरान खान हालात पर काबू पा लेते। क्या उनके पास कोई मैजिक वॉन्ड थी, उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? लेकिन फिर भी आप ये देख लें कि वो कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन रहती है, फिर भी ट्रेड देख लें कहाँ पहुँची हुई है। ब्रिक्स देख लें, हमें नहीं बुलाया उन्होंने इसके बावजूद। तो उन्होंने एक तरह से जो है वो कुछ न्यूट्रलिटी यहाँ पर दिखाई है, लेकिन कह दिया है। अब होगा क्या, हो सकता है कि आगे एक आध मरतबा वो दोबारा कह दें जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही हो और पाकिस्तान दोबारा से प्रेशर डाले, क्योंकि वो थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस भी करना होगा कि वहाँ पर हमने नहीं बुलाया ब्रिक्स में, तो चलें ये जो बात है ये उन्हें शायद कहनी पड़ी हो। है अगर पाकिस्तान इससे पहले $80 फ़ी बैरल या $60 या $70 फ़ी बैरल के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहा था, तो अब वही कीमत जो है वो $110, $120, $122 फ़ी बैरल पर चली गई है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, पाकिस्तान की बरामदात ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान जिस तरीके से ये अपने स्टेडियम, अपने पोर्ट, अपने एयरपोर्ट, अपनी सड़क, अपनी कई सारी ज़मीन, काफ़ी कुछ बेच चुके हैं, काफ़ी कुछ गिरवी रख चुके हैं। गिरवी भी रखे उसको भी अब बिकाई मानो, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है कि पैसा चुका करके वापस अपनी ज़मीन ले लें। उसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूशंस भी ये बेच चुके हैं। और बेचा किसको? कुछ चाइना को बेचा, कुछ इन्होंने अमेरिका को, इनडायरेक्ट में IMF को इन्होंने बेचा या गिरवी रखा, हम जो उसको कह लें। दोनों ही किसके लिए जाने जाते हैं? दोनों ही जाने जाते हैं, कोई भी समस्या आती है सबसे तेजी से भागेगा कौन? चाइना से आप श्रीलंका से आप देख लो, चाइना किस तरीके से दुम दबा के भागा जब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस तो खैर था ही, जब से पब्लिक विरोध में निकल गई उसके बाद तो एकदम पलट के देखा तक नहीं चाइना ने श्रीलंका की तरफ। उसी तरीके से आप अमेरिका को देख लो, वो भी इसी मामले में जो है वो कुख्यात है कि चाहे वियतनाम हो, चाहे ईरान नहीं, अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, सब जगहों से सबसे तेजी में भागना किस तरीके से है वो उसमें एक्सपर्ट है अपना। तो
अब ये पाकिस्तानी इसी बात से खौफकार है क्योंकि इनके पास में कुछ ऐसा बचा भी नहीं खास कि ये बेच सकें। ना ही जो इनका ये एक बहुत लंबा गाना था कि जियो लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, फलाना ढिमकाना, इनका जो था कि नहीं हमारे तो लोकेशन एकदम एक नंबर की लोकेशन है, ये है वो है। काफ़ी साल तक वो बिका भी, अमेरिका ने उसको ख़रीदा भी। फिर उसके बाद आया कि हम तो जी मुसलमान देश है, हमारे पास सबसे बड़ी इस्लामिक फ़ौज है। तो काफ़ी सालों तक जितने ये पेट्रोल पे जीने वाले अरब देश हैं, इन्होंने काफ़ी समय तक इनको चला दिया। फिर इन्होंने नया चूरन क्या बनाया कि भाई चाइना, अगर आपको धंधा करना है, हिंदुस्तान से बचना है, हिंदुस्तान कभी मलक्का से आपका रास्ता बंद कर देगा पानी से, इधर से रोड बना लो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यहाँ से निकाल लो, इसी बहाने आपका धंधा चलता रहेगा। वो भी चूरन इनका जो है वो फेल हो गया है। तो अब इनके पास में बचा नहीं कुछ, और जिनको इनको लोग पहले चूरन चटा चुके हैं वो सब इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं।